नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहाँ से किस ज़िले से वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कल सावन माह का पहला सोमवार था। ऐसे में ज़िले भर के शिवालयों में हर हर महादेव गूंजा है। वहीं सावन के 14 जुलाई को कबीरधाम जिले में एक बार फिर आस्था और परंपरा का अद्वितीय संगम देखने को मिल रहा है। हजारों श्रद्धालु और कंवरिया भोरमदेव महादेव के पवित्र धाम की ओर 18 किलोमीटर लंबी पदयात्रा पर निकल गए हैं। यह पदयात्रा कवर्धा शहर के प्रसिद्ध बूढ़ा महादेव मंदिर से आज सुबह 7 बजे प्रारंभ हुई है, जो ऐतिहासिक, पुरातात्विक और धार्मिक दृष्टिकोण से समृद्ध भोरमदेव मंदिर परिसर तक पहुंचेगी। इस पदयात्रा में स्थानीय कवर्धा विधायक व डिप्टी सीएम विजय शर्मा, नेता व अधिकारी भी शामिल हुए हैं। विजय शर्मा ने बूढ़ा महादेव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि के लिए कामना किया। पदयात्रा के माध्यम से शिवभक्त भगवान भोरमदेव बाबा को मां नर्मदा के पावन जल से अभिषेक करेंगे। इस अभिनव पहल अंतर्गत कलेक्टर गोपाल वर्मा के मार्गदर्शन में लगभग 600 पैकेट मां नर्मदा का जल तैयार किया गया है, जिसे भक्त अपने साथ लेकर जलाभिषेक करेंगे। भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पदयात्रा मार्ग में जिला प्रशासन द्वारा 9 प्रमुख स्थानों पर शीतल पेयजल, नाश्ता एवं विश्राम व्यवस्था की गई है। इन स्थानों में सकरी नदी विद्युत केंद्र, समनापुर, बरपेला टोला, रेंगाखार खुर्द, कोडार, राजानवा गांव, बाघुटोला, छपरी, गौशाला और भोरमदेव मंदिर परिसर शामिल हैं। बिलासपुर में सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा के दौरान हाईटेक नकल का मामला सामने आया है। मामला सरकंडा स्थित राम दुलारे शासकीय स्वामी आनंद स्कूल परीक्षा केंद्र का है, जहां 2 युवतियां अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद से परीक्षा में धोखाधड़ी कर रही थीं। आसपास के लोगों ने इसका खुलासा किया और दोनों को सरकंडा पुलिस के हवाले कर दिया, जहां पुलिस दोनों युवतियों से पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार एक युवती परीक्षा केंद्र के बाहर ऑटो में बैठकर अंदर परीक्षा दे रही अपनी सहेली की मदद कर रही थी। नकल की इस योजना का खुलासा तब हुआ जब एक ऑटो चालक को युवती की गतिविधियों पर शक हुआ। उसने तुरंत अपने परिचित NSUI नेता को इसकी सूचना दी। नेता के सहयोगियों के साथ पहुंचने पर उन्होंने देखा कि युवती के पास हाईटेक डिवाइसेस हैं, जिससे वह परीक्षा हॉल के अंदर बैठी परीक्षार्थी को उत्तर भेज रही थी। जांच के दौरान बाहर बैठी युवती से पूछताछ करने पर अंदर परीक्षा दे रही उसकी सहेली का भी खुलासा हुआ। दोनों युवतियों के पास से लैपटॉप, माइक्रो डिवाइस और कई एडवांस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जब्त किए गए हैं, जो नकल में प्रयोग किए जा रहे थे। युवकों ने पूरी घटनाक्रम का वीडियो भी बना लिया था, जो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वहीं इस पूरे मामले में सरकंडा पुलिस जांच कर रही है। जिले के मद्देड़ थाना क्षेत्र के ग्राम धनगोल के जंगल में नक्सलियों ने प्रेशर IED बम लगाया। विस्फोट की चपेट में आने से 3 निर्दोष ग्रामीण घायल हो गए हैं। यह घटना रविवार की शाम की है, जब ग्रामीण जंगल में मशरूम जैसे फुट्टू को इकट्ठा करने के लिए गए थे। जानकारी के मुताबिक ग्रामीण जब धनगोल के जंगलों में मशरूम फुट्टू ढूंढने गए, तभी वहां पहले से नक्सलियों द्वारा लगाए गए प्रेशर IED पर उनके कदम पड़ने से जोरदार विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में 3 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल ग्रामीणों की पहचान कविता कुडियम पिता नागैया, उम्र 16 वर्ष, कोरसे संतोष पिता लच्छा, उम्र 26 वर्ष व चिड़ेम कन्हैया पिता किस्टैया, उम्र 24 वर्ष शामिल है। तीनों घायल ग्राम धनगोल, थाना मद्देड़, जिला बीजापुर के निवासी बताए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार विस्फोट के चलते घायलों को पैर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही घायलों को तत्काल रात्रि में ही जिला अस्पताल बीजापुर लाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। इधर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे जंगल क्षेत्रों में अत्यधिक सतर्कता बरतें। किसी भी संदिग्ध वस्तु, गतिविधि अथवा विस्फोटक जैसे उपकरणों की जानकारी तुरंत नज़दीकी पुलिस थाना या सुरक्षा कैंप को दें। छत्तीसगढ़ के रायपुर में EOW ने 570 करोड़ रुपए के अधिक के कोयला घोटाले के मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी के भाई नवनीत तिवारी को रविवार को गिरफ्तार किया।
उसे अवकाशकालीन कोर्ट में पेश कर 1 दिन की रिमांड पर लिया गया है। सोमवार को विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। इस हाई प्रोफाइल मामले में ईडी द्वारा आरोपी बनाए जाने के बाद 2022 से फरार चल रहा था। इस घोटाले में जेल भेजे गए सूर्यकांत तिवारी ने अपने चचेरे भाई नवनीत को रायगढ़ जिले में कोल लेवी की अवैध वसूली करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। ईडी की इस घोटाले में एंट्री होते ही लगातार गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू होते ही वसूली के खेल को समेट लिया गया था। पकड़े जाने के डर से नवनीत सहित अन्य आरोपी फरार हो गए थे। उनकी तलाश करने के लिए ईडी ने लगातार छापेमारी की। कोई सुराग नहीं मिलने पर गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया था। बता दें कि कोयला घोटाले में सूर्यकांत तिवारी सहित अन्य लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। बस अब देश के किसी भी अस्पताल में इलाज करवाने वाले मरीज की कुंडली एक क्लिक पर मिल जाएगी। इसमें कब, कहां और कौन से डॉक्टर ने संबंधित व्यक्ति का इलाज किया और कौन सी दवा दी है उसके नाम की पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। इसके बाद फाइलें और रिकॉर्ड रखना बीते जमाने की बात हो जाएगी। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना के तहत आभा ऐप के जरिए अब मरीजों का सारा हेल्थ रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा। यह पहल जिले के 324 प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में शुरू की जाएगी। ट्रायल के तौर पर शहर के कई सरकारी अस्पतालों में यह व्यवस्था लागू है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई स्कूलों में होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड एचपीसी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। यानी कि स्कूलों में इस साल से छात्रों के समग्र मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। इसके लिए कई कंपनियों के एआई आधारित प्लेटफॉर्म भी सामने आ चुके हैं। क्या है होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, जिसे देखते हुए स्कूल एआई सक्षम प्लेटफॉर्म को भी लागू कर रहे हैं। एचपीसी का उद्देश्य छात्रों की प्रगति को ट्रैक करना और उनके सीखने के सफर को ज्यादा प्रभावी बनाना है। ये पहल छात्रों में आत्मविश्लेषण, रचनात्मक सोच और समग्र विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत 14 जुलाई से होगी। 18 जुलाई तक चलने वाले यह सत्र कई मायनों में खास होगा। बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार सरकार प्रथम अनुपूरक बजट नहीं लाएगी। वहीं इस सत्र के बाद विधानसभा का पता भी बदल जाएगा। विधानसभा का आगामी शीतकालीन सत्र नवा रायपुर के नवनिर्मित विधानसभा भवन में लगाने की तैयारी है। तीखे तेवरों के साथ भिड़ेंगे सत्ता विपक्ष। इस बार के सत्र में सत्ता और विपक्ष दोनों के तीखे तेवर देखने को मिलेंगे। सवालों की जमकर बौछार होगी। यही वजह है कि सत्र से एक दिन पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में भाजपा विधायक दल और नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत की अध्यक्ष में कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक हुई। दरअसल अनुपूरक बजट लाने वाले इसके प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी दी जाती है। 11 जुलाई को हुई कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर किसी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई। छत्तीसगढ़ वालों के लिए खुशखबरी। 4 साल बाद पटरी पर लौटेंगी 13 लोकल ट्रेनें। इस तारीख से शुरू होगा संचालन। लोकल ट्रेनों का संचालन फिर से किया जाएगा। कोरोना काल से बंद लोकल ट्रेनों को दोबारा शुरू किया जाएगा। 15 जुलाई से नियमित किया जाएगा बंद लोकल ट्रेनों का संचालन। सभी ट्रेनें पूर्व निर्धारित समय सारिणी के अनुसार चलेंगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने कोरोना काल में बंद की गई 13 लोकल ट्रेन्स को दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। 15 जुलाई से इन ट्रेनों का नियमित संचालन शुरू होगा। रेलवे बोर्ड से अनुमति मिलने के बाद जोन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सभी ट्रेनें पूर्व निर्धारित समय सारिणी के अनुसार चलेंगी। इन ट्रेनों के शुरू होने से रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, डोंगरगढ़, गोंदिया, कटंगी और इटवारी जैसे छोटे बड़े स्टेशनों के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। खासकर रोज यात्रा करने वाले यात्री, छात्र, कर्मचारी और ग्रामीण वर्ग इससे सीधे लाभान्वित होंगे। ट्रेनें बंद होने से यात्रियों को लंबे समय से परेशानी हो रही थी। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी कर रहे 27 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। कलेक्टर गौरव कुमार सिंह की ओर से की गई इस कार्रवाई के तहत कई विभागों में वर्षों से कार्यरत कर्मचारी बाहर कर दिए गए हैं। जांच में सामने आया कि इन सभी ने श्रवण बाधित,
हियरिंग इम्पेयरमेंट का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी हासिल की थी। दस्तावेजों की जांच के बाद प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद कलेक्टर ने बर्खास्तगी के आदेश जारी किए। इनमें कृषि विभाग, ग्रामीण कृषि विभाग और शिक्षक सांख्यिकी विभाग कर्मचारी शामिल है। छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं के खातों में आने वाली राशि पिछले कुछ महीनों से अटक गई है। कई हितग्राही महिलाओं को 3 से 4 महीने से पैसा नहीं मिला है, वहीं कुछ के खाते में आधी राशि ही आ रही है। स्थिति ये है कि महिलाएं बैंक और महिला एवं बाल विकास विभाग के चक्कर लगाकर थक चुकी हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया जा रहा कि भुगतान क्यों रुका है। बिलासपुर जिले की कई महिलाएं प्रतिदिन अपने दस्तावेज लेकर विभागीय कार्यालय पहुंच रही हैं, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी समाधान नहीं मिल पा रहा है। कुछ हितग्राहियों ने बताया कि बैंक और विभाग दोनों एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। हितग्राही प्रमिला नवरंग और कुंवरबाई ने कहा कि उन्हें 3 महीने से राशि नहीं मिली है। विभाग और बैंक दोनों जगह जाने के बाद भी कोई ठोस जानकारी नहीं दी जा रही। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून। विपक्ष के नेता डॉ चरणदास महंत, भूपेश बघेल, उमेश पटेल समेत अन्य विधायकों ने प्रदेश में डीएपी खाद और प्रामाणिक बीज की कमी और उसकी कालाबाजारी होने की जानकारी देते हुए इस पर स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा कराने की मांग की। इस पर स्पीकर ने विभागीय मंत्री को सरकार की ओर से जवाब देने कहा। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने अपने लिखित जवाब में बताया कि सरकार की ओर से खाद बीज का पर्याप्त भंडारण किया गया है और सभी सहकारी समितियों में किसानों को खाद बीज मिल रहा है। मंत्री के जवाब के बाद स्पीकर ने विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव खारिज कर दिया। इससे नाराज पूरा विपक्ष गर्भगृह में घुसकर नारेबाजी करने लगे। लगातार हंगामे को देखते हुए स्पीकर डॉ रमन सिंह ने विपक्ष के सभी 23 विधायकों को निलंबित करने की घोषणा कर दी। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। इसके बाद पुनः सदन चालू होने पर स्पीकर ने सभी विधायकों का निलंबन वापस ले लिया।